ओके बच्चों, हम क्या पढ़ लेते हैं, चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। कब? जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया। इस केस में चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है। एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सही है, चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कोई चिंता की बात नहीं है। सही है बेटा, ओके ठीक है बेटा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ध्यान से देखो, ठीक है। और इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी दी गई, वी वेलोसिटी, तो क्या होगा? देखो देखो, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई पावर डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में और वेलोसिटी में हमेशा एंगल 90 डिग्री का है। मैग्नेटिक फोर्स में और मैग्नेटिक फोर्स जो भी लगना है और वेलोसिटी हमेशा एंगल 90 डिग्री का है। तो फोर्स ऐसे है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है, देखो समझ में आती है बात? क्यों? वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पाम ऊपर आ रही है, या फिर वी क्रॉस बी करोगे, अंगूठा ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग गया। फोर्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री एंगल है, वेलोसिटी और फोर्स में 90 डिग्री एंगल है, तो क्या होगा बेटा? मोशन क्या होगा? कुछ इस टाइप से, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सेंटर होगा बेटा, सही है। तो अगर ये देखा जाए तो ये रेडियस है आर, बोलो बेटा रेडियस है कि नहीं है? सही है, ये रेडियस है कि नहीं? तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, सही है। और यहाँ वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही है, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और यहाँ वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वी अंदर, वी ऐसे हो जाएगा, बी अंदर है तो फोर्स ऐसे हो जाएगा। देखो फिर सेंट्रीपिटल हो गया। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तभी तो मैग्नेटिक पावर 0 है, परपेंडिकुलर है तो, बोलो सही बात है। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। तो एक बात बताओ, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, होती है कि नहीं होती? पक्का? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, और मास से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। मैं ग्राउंड के फ्रेम में कर रहा हूँ, ग्राउंड पे बैठ के, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? क्यों? वी क्रॉस बी कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड देखूँ तो ऐसे ही लिखूँगा, बोलो सही है। वी और बी में एंगल कितना है? परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, वी से एक वी कट गया, तो रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया एम वी बाई क्यू बी। कितना आ गया? सर्कल का रेडियस आ गया एम वी बाई क्यू बी। इस बात को ध्यान रखना है। सर्कल का रेडियस कितना आ गया? एम वी बाई क्यू बी। या फिर इसको लिख सकते हो आप रेडियस को इस फॉर्म में, मोमेंटम अपॉन क्यू बी, या फिर मोमेंटम को आप लिख सकते हो √2m के 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। बोलो इस तीनों फॉर्म में लिख सकते हो ना आप, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा टाइम, अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगा, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सर्कल कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। टाइम कितना लगेगा? 2 पाई आर अपॉन स्पीड वी, ठीक है ना। तो 2 पाई आर कितना है? एम वी बाई क्यू बी अपॉन वी, वी से वी कट गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या टाइम लगेगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी।
तो टाइम पीरियड तो सर्कल कंप्लीट करने में लगेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। कितना मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं बोलोगे क्योंकि वेलोसिटी हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी मैं 3 मीटर पर सेकंड से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो सर्कुलर मोशन करता है। मैं 10 मीटर पर सेकंड से चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब भी सर्कुलर मोशन करता है, और दोनों में टाइम सेम लगता है। चाहे मैं 3 मीटर से प्रोजेक्ट करूं सर्कल कंप्लीट होने में, चाहे मैं 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करूं। हाउ कुड इट पॉसिबल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्ट करने से अगर स्पीड कम है तो सर्कल छोटा बन रहा है और रेडियस छोटा है 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि v पे डिपेंड करता है रेडियस। और अगर 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो सर्कल भी तो बड़ा है, स्पीड ज़्यादा है तो सर्कल भी तो बड़ा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो बेटा हाँ, तो ओवरऑल वेलोसिटी टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर स्पीड कम थी तो रेडियस भी छोटा था, कुछ एक्स टाइम लग रहा था। स्पीड ज़्यादा हुई तो रेडियस भी बड़ा हो गया, तब भी एक्स टाइम ही लगा। समझ में आई? क्लियर है दोनों बातें? टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये भी क्लियर होना चाहिए। बोलो बेटा, सही है? पक्का? कोई चिंता का विषय है ही नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर एक बात बोलूँ मैं आपको कि पूरा सर्कल ना कंप्लीट करना हो, कुछ थीटा एंगल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना हो, तो क्या करोगे? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि ये मान लिया सेंटर था, बिल्कुल सही है, ये वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की, दी थी जो v, ये फोर्स लगा था, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, बिल्कुल सही बात है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, तो मैं कह रहा हूँ बस यहाँ तक ही पहुँचा, मैं यहाँ ये थीटा एंगल कवर हुआ। कितना टाइम लगा इसको, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? तो अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा बताओ, क्या करोगे आप? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी करोगे आप, थीटा इक्वल टू वी इक्वल टू आर ओमेगा करोगे आप। तो ओमेगा की जगह लिखोगे v बाय आर बेटा, इंटू टी लिखोगे। तो आर कितना है? एम वी थीटा बाई क्यू बी अपॉन वी, टाइम आ जाएगा बेटा। तो टाइम आ जाएगा एम थीटा अपॉन क्यू बी। देखो अगर ये थीटा पूरा सर्कल 2 पाई था तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, अगर कुछ थीटा एंगल होगा तो थीटा एम अपॉन क्यू बी। इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। समझ में आई? बोलो, क्लियर है आपको? तो द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सही है? ये तो इसकी सिंपल सी थ्योरी थी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।